देश का आंदोलन चल रहा है, जब तक ये सब जिंदा है, जिस दिन आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म हो जाएंगे उस दिन देश में सारी चीज खत्म हो जाएंगी। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कि हम कैसे वापस ले लें किसी पूंजीपति व्यापारियों से, क्या जवाब देंगे? अगर देश के कृषि मंत्री के ये बयान आने शुरू हो जाए तो क्या समझ रहे हो आप? आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदे हैं तो देश जिंदा है। लेकिन सवाल तो आप पे भी खड़ा हो रहा है ना कि आपने दुनिया भर की चीज़ों की कोलियां बन ली, जो मेन चीज़ है उसे आप भूलते जा रहे हैं कि हमें एमएसपी पे खरीद की गारंटी चाहिए। नहीं, आंदोलन अगर एक दिन चलेगा तो जितनी समस्या आएंगी वो सबको तो हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। अभी तो एक और लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी तो गौतम बुद्ध पे एक लड़ाई लड़ी जाएगी। हम गौतम बुद्ध के जो चिल्ला बॉर्डर है उसको कवर करेंगे। अभी तो हम वहाँ जितनी अथॉरिटियों ने वहाँ जमीन को कब्जा कर लिया है और आज तक वहाँ लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को भी हम इसमें जोड़ेंगे, अधिग्रहण वाली को भी। वहाँ नोएडा ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, वहाँ का किसान परेशान है, वहाँ किसान छोड़ा नहीं और जमीन पर नाम अथॉरिटी के चढ़ गए, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन उस मामले से पंजाब या हरियाणा किसान का क्या मतलब है? तो वो अपना अरे वो अपना मामला लड़ रहे हैं तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? हम भी तो एक लड़ाई लड़ेंगे, हम भी बॉर्डर पर बैठेंगे, ये हमें सहयोग करेंगे, हम उन्हें सहयोग करेंगे। जब पंजाब को हम सहयोग करेंगे, हरियाणा को हम सहयोग करेंगे, कलकत्ता को हम सहयोग करेंगे, तो क्या वो हमें सहयोग नहीं करेंगे? ये तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो हम भी करेंगे वो आंदोलन। भाई जहाँ यहाँ पे फैक्ट्री हमारे यहाँ लगती है, कोई कंपनी यहाँ पे लगती है, वहाँ रोजगार नहीं है हमारे बच्चों को, दूसरे देश से प्रदेश से बुला करके उनको रोजगार दिया जा रहा है, लोकल को है नहीं। अब याद आ रही है आपको कि रोजगार भी चाहिए हमको? नहीं, आंदोलन अब एक बार बताओ, हम एक दिन से यहाँ बैठे हैं, हम उसे याद करते हैं तो आप मना कर देते हो कि इसे याद मत करो जी, आंदोलन तो कुछ और चल रहा है। अब आंदोलन करते हैं तो आप ये कहते हो कब याद आ रही है? नहीं, इस गवर्नमेंट को तो 7 साल हो गए ना बने हुए। तो आंदोलन कब नहीं किया? आपसे पहले नहीं किया क्या? नोएडा में किया नहीं? आपने कवर नहीं किया था क्या? नहीं, रोजगार को लेकर थोड़ा क्या किया था आपने, जाकर के खुद ने किया। मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, हमने डीसीपी और डीएम साहब के सामने रखा है। आप कैसे कह रहे हो? मैं तो वीडियो वायरल कराऊंगा, आप इसी तरह करा दूंगा। हमने कहा है वहां पर डीसीपी साहब से कि हमने कोई अपराध कर दिया क्या? हम इस गौतम बुद्ध नगर में अगर अपनी जमीन दे रहे हैं तो हमारे यहाँ के बच्चों को वहाँ पर लोकल कह करके वो नहीं दिया जाता, वहाँ उसकी नौकरी नहीं दी जाती। हमने तो कहा है, कहाँ नहीं कहा? आप कैसे कह रहे हो नहीं कहा? किसानों का मनोबल टूट रहा है क्या आंदोलन? कहाँ टूट रहा है मनोबल? आपको मनोबल टूटता नजर आ रहा है क्या? ये देखो, सब समय एक सा होता है, उसको किस तरीका से हमें आंदोलन करना है उसको देखना है। गर्मी भी किसान के लिए उतनी है जितनी सर्दी है, उतनी बरसात है उसके लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पवन जी, आप हर बॉर्डर पर जा रहे हैं, जितनी भीड़ और दूसरे बॉर्डरों पे क्या इतनी गाजीपुर बॉर्डर पे है? नहीं, पहले भी ज्यादा भीड़ उन बॉर्डरों पे थी, इस बात में कहीं दोहराए नहीं। हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि गाजीपुर से बॉर्डर से ज्यादा टीकरी बॉर्डर पे पहले भी भीड़ थी ज्यादा, और सिंगू बॉर्डर पर भी पहले भीड़ ज्यादा थी। यहाँ भीड़ पहले भी कम थी और आज भी उनके मुताबिक में आज भी कम है, लेकिन उनको कम ना आके यहाँ की भीड़ को। यहाँ 2 घंटे की कॉल पर भीड़ नजर आती है, आपने देखा है। यहाँ के हालात आपने देखे ना 28 के बाद में। वो जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। भाई किस लिए बुलाए आप बता दो, चलो किस लिए बुलाएं, क्या करें यहाँ बुला करके उनको? जब आंदोलन को लंबा लेके चलना हो तो सारे काम देखने ना, किसान को अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। साहब एक बयान दे रहे हैं बार बार कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, क्या कोई बातचीत हो गई है क्या सरकार से? टिकैत साहब का ये कहना है कि कोई चीज अगर एक बार खो जाती है, जैसे मेले में अगर कोई चीज खो जाए तो दोबारा उसको उसी मेले में पाया जाता है। हमारा आंदोलन सर्दी में चला था, सर्दी में सरकार हमें मिली थी, वो सरकार खो गई तो वो सर्दी में ही मिलेगी। उनका कहना ये अक्टूबर में ही सरकार फिर से आएगी। सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं, वो अपने अपने उस सारे आंकड़ों को चलाएगी और आंकड़े चलाते चलाते जब उसके आंकड़े फेल हो जाएंगे तब वो वार्ता करेगी। पवन जी, टिकैत साहब ने कल कहा है कि हम जो गोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया, जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हम इसको भी नहीं बख्शेंगे, इस पर भी ताले लगा देंगे। टिकैत साहब ने सीधे शब्दों में ये कहा है कि जो 100 दिन का और 100 गलती का, उन्होंने एक तुलनात्मक बयान दिया है कि श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि 100 दिन 100 गलती शिशुपाल को माफ की थी कि अगर 100 तक आपकी माफ है, 100 से आगे आप जाओगे तो माफी नहीं मिलेगी। टिकैत साहब ने भी कहा कि अगर 100 गलती है मीडिया कर रही है तो 100 तक तो हम माफ करेंगे, 101 पर हम माफ नहीं करेंगे। किसी मीडिया हाउस पर आप ताला कैसे लगा सकते हो? क्यों नहीं लगाएंगे? अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा ताला नहीं लगाएंगे, या तो वो हमें प्रूफ दिखाए उस चीज को। मगर मैं तो आपके लिए कुछ भी कहूंगा, लड़ाई लड़ सकते हो ना, ऐसा ताला थोड़ा ही लगाओ, जबरदस्ती थोड़ा ही करोगे। अरे मेरी समझ में नहीं आ रही कानून लड़ाई क्या? अगर मेरा तुम
डायरेक्ट मुझे डाउन करोगे, मेरे खिलाफ में गलत षड्यंत्र चलाओगे। अगर आपके पास तथ्य दिखाओ ना, आप उन चीजों को दिखाइए। अब मैं आपको कह लूं कि आप चोर हो, लेकिन चोर का सिद्ध करो ना कि मैं चोर हूँ। तो खबर तो तथ्यों से चलाते हो। तथ्य कहाँ है उनपे? आपको नहीं लगता तथ्य नहीं तो आप तो करेंगे ना, अदालत जाइए। कोर्ट काहे को जाएंगे? कोर्ट तो वो जाएंगे ना, बुलाएंगे कोर्ट वालों को। अच्छा, हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे, हम कोर्ट में घूमेंगे, मतलब हमारे लिए कोर्ट, उनके लिए नहीं है कोर्ट। आप संविधान को नहीं मानते? इसका संविधान को क्यों नहीं मानते भाई? हम तो उससे पूछेंगे भाई तू चला क्यों रहा है? नहीं पूछ सकते क्या हम? अगर वो गलत चलाएगा तो नहीं चलने देंगे। हम तो गांव में पड़ोस रहता है, अगर पड़ोसी हमारे बारे में अनर्गल बात करता है तो हमसे जाकर के उससे पूछते भाई अनर्गल बात क्यों करेगा तू? निकल बाहर, क्यों करेगा अनर्गल बात? और अगर अनर्गल सही है उसकी बात तो सिद्ध कर। 3600 करोड़ रुपए लेकर के भगा है सुभाष चंद्रा, और इसलिए सरकार को वो बार बार सरकार का पक्ष ले रहा है कि मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक है, लाओ ना उसे सामने। सरकार का मुद्दा कौन भाग रहा, कौन पकड़ कर लाया? किसी नहीं, हमारा मुद्दा नहीं है, लड़ाई थोड़ा नहीं, हमारे पैसे नहीं लेकर, सरकार के पैसे हैं, देश के पैसे हैं भाई। सरकार के पैसे कैसे हैं? देश के पैसे हैं, ये टैक्स के पैसे हैं जिनको लेकर भाग रहे हैं ये। हम नहीं कर सकते सवाल, सवाल नहीं करेंगे। हम इस देश के भी तो नागरिक है ना, हम भी इसके व्यक्ति हैं। हम नहीं पूछेंगे भाई क्यों लेके भागेगा तू, मतलब कौन होता है वो? आप पता पड़ रहा है आपको? नहीं, हमें वो पैसे लेके भागा और उसका विरोध करना चाहिए। अरे जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दो। सुभाष चंद्रा थोड़ा लेके भागा, तमाम लोग लेके भागे पैसे, फिर तो सबका विरोध करो। तो वो हमारा करेंगे तो उनका भी करेंगे, उनके जहाँ ऑफिस होंगे उन पे ताला लगाएंगे, हम उनका भी ताला लगाएंगे। ये टोयोटा, उत्तम टोयोटा वाले हैं, इन्होंने उत्तम शुगर मिला इनकी, ये वहां से पैसा लेकर के यहाँ पे आकर इन्होंने टोयोटा के शोरूम खोल दिए, हमने उन पे सील किया, पैसे थे हमारे। पवन जी ऐसा नहीं लग रहा मुद्दा आपका कुछ और कहीं और जीते जा रहे हो? कोई नहीं लज रहा, अपनी बात कही जाएगी। अगर कोई हमारे लिए अनर्गल भाषा यूज करेगा, गलत तथ्य पेश करेगा तो उसका इलाज करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। उसे अपना काम करना चाहिए। देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप इनवाइट करते थे ना उनको? नहीं, हम तो आज भी मना नहीं कर रहे हैं उनसे, आइए, आज भी कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है उसे दिखाइए। और हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छी नहीं दिखा सकते तो किसी की गलत मत दिखाइए। आप गलत तथ्य दिखाओगे क्या? आप दिखा सकते हो क्या गलत तथ्य? अगर गलत तथ्य दिखाए तो सरकार ने भी तो कार्रवाई की ना, ट्विटर से कहा कि तुम्हारा इलाज करेंगे। कहा नहीं कहा? बताइए। तो कानूनी तौर से करेंगे कोई ट्विटर? कानूनी तौर से कहा उन्होंने, ऑफिस में ताला थोड़ा ही मानना। कानूनी तौर से कहा था, रविशंकर प्रसाद ने कानूनी तौर से कहा था। उन्होंने ये कहा था सुधर जाओ, हमारे हिसाब से चलोगे आप यहाँ पर, कानूनी तौर से कहा था। और कानूनी तौर से कहा नहीं, कानूनी तौर से कहा, धमकी दी और इलाज करा, उठा करके बंद कर दिया आधे। तो दूसरा गलत है तो आप भी गलत हो? हम गलत नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर हमारे प्रति गलत करेगा और उसके पास कोई तथ्य नहीं है तो ये कोई उसका मन मर्जी है क्या इस देश में? वो अपने हिसाब से करेगा। मीडिया का काम क्या है? चौथा स्तंभ है मीडिया, और चौथा स्तंभ का काम है सरकार से सवाल पूछना। ये विपक्ष से सवाल पूछते हैं 70 साल में आपने क्या किया? अरे जिसने 7 साल में क्या किया इसे पूछ। 70 तो खत्म तो हो गया, 70 से चले। आपको अच्छी लगती थी ना वो बातें? नहीं, कौन सी? हमें तो नहीं लग रही अच्छी, हम तो उस टाइम में विरोध करते थे, हमें कहाँ अच्छी लगती थी। हम तो जब टीवी चैनल पे गए हमने कहा कि आप इनसे मत पूछो भाई, आप इनसे पूछो जिनको हमने चुना है, और हम सवाल करेंगे उससे जो हमने चुना है। हम तो करेंगे सवाल, क्यों नहीं करेंगे हम सवाल? हम उससे सवाल नहीं कर सकते क्या? हम उससे सवाल करेंगे जो हमने चुना है, उससे हर बार पूछेंगे कि आपको हमने चुन के भेजा यहाँ पर। हमने कांग्रेस को थोड़ी चुना, कांग्रेस के ना मैनिफेस्टो को चुना, बीजेपी के मैनिफेस्टो को चुना था, उसके मैनिफेस्टो से वो बताएगा हमने क्या काम कर दिया। नहीं पूछेंगे क्या सवाल? राम मंदिर बना तो नहीं, धारा 370 हटा दी। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा 370 का मुद्दा था उसमें, मैनिफेस्टो में था ना उनके। तो फिर उसके लिए क्या हमने विरोध किया है? बताओ आप। नहीं, आप 370, अरे भाई 370 राम मंदिर पे क्या विरोध करा हमने? लेकिन सरकार तो ये भी कह रही जब ये हम बिल लाए थे, जब अध्यादेश लाए थे तब टिकैत साहब ने तो इसका वो करा था। कहाँ कर दिया टिकैत साहब ने? आप अध्यादेश, अरे कहीं तारीफ नहीं करी, एक हिंदुस्तान के पेपर की कटिंग उठाओ पे नहीं। ये मैं आपको 10 कटिंग भेज रहा, अभी दिखा रहा हूँ। जो ये बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि जो कुछ नहीं, टिकैत साहब ने ये कहा था जब इन्होंने ये कहा कि हम कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। आप हमसे पूछने लगे अब, तो कल को वो ये कह रहे हैं कि हम रेलवे में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें क्या पता वो कितना बड़ा बदलाव कर। हमने कहा ठीक है, कोई बदलाव करे, अच्छी बात है। हमें ये थोड़ी पता था कि ये बदलाव कर रहे हैं। 5 तारीख में वो लेकर आए, हमने 14 तारीख में जंतर मंतर पे कॉल किया। देखो आप हमारा। पवन जी एक बात बताइए, भारतीय किसान यूनियन में आपके राष्ट्रीय नेता नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत? भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश। राष्ट्रीय नेता कौन से आपका?
अरे दोनों ही राष्ट्रीय नेता हैं, दो राष्ट्रीय नेता। मैं बताता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत हैं, और दोनों ही नेता हैं। अलग मत मानो उन्हें, भाई वो अलग है या वो अलग। टिकैत साहब कहते हैं एक फसल की हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दे देंगे उसकी, लेकिन नरेश टिकैत जी उसका अपोजिट कहते हैं। अपोजिट नहीं कहते वो, अपोजिट नहीं कहते। उन्होंने ये कहा कि जैसे आज आपने एक सवाल पूछा कि यहाँ भीड़ कम हो गई है, तो राकेश जी ने दिल्ली उसमें हरियाणा में जाकर के ये बात कही कि अगर सरकार के दिमाग में ये है कि हम फसल काटने के लिए घर चले जाएंगे तो हम फसल काटने के लिए घर नहीं, अगर हमें आंदोलन की बात आई तो हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, फसल छोड़ देंगे, फसल में आग लगा देंगे, हम आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। किसी की उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि एकदम से फसल में आग लगा दी। लोगों ने शुरू भी कर दिया वो। अब भाई लोगों में भावना इतनी है कि वो दुखी है ना इस सरकार से। लेकिन नरेश टिकैत जी कहते हैं, हमने भी हमारी भी कई बार बात हुई उनसे कि हम 2 कदम हटने के लिए पीछे तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार। लेकिन राकेश टिकैत जी कहते हैं कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। नरेश जी भी यही कहते हैं कि कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। एमएसपी पे कानून बनना पहले जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम इन चीजों को नहीं लेंगे और हम घर चले जाएंगे। वो ये कहते हैं कि सरकार पहल करने की बात करती हो, अगर सरकार पहल नहीं करे तो हम पहल कर देंगे। भाई आपको ये है कि 2 कदम आप पीछे हट जाओ, 2 कदम हम पीछे हट जाएंगे। हमारे तो 7 मुद्दे थे, 7 मुद्दे में भी अगर इस मुद्दे को लेकर के हम आ गए तो कौन सी बुरी बात करती। नरेश जी ये कहते हैं कि जब 1.5 साल का आपने समय दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम भी संयुक्त मोर्चा से बात करेंगे, आपने 1.5 साल किया, आप इसे 3 साल करो। उन्होंने अपनी तरफ से कहा, उनका सुझाव था ये, और उन्होंने कहा अगर आप इसे 3 साल कर देते तो सरकार 3 साल में दोबारा चुनी जाएगी, आप उसे मैनिफेस्टो में लेके आना, आप ये पर वोट मांगना, आपको अगर लोग चुनेंगे तो आप कहना कि भाई हमको चुना, जो चुन करके जो मैनिफेस्टो में लेकर अगर उसे आता ही है तो वो बनाएगा इसे, और जो इसके खिलाफ जाता है तो आप लागू मत करना। उन्होंने कौन सी गलत बात की, उन्होंने सुझाव दिया है। पवन जी आप दोनों नेताओं के बहुत करीबी हैं और कुछ ऐसी बातें चलती रहती है मार्केट में कि दोनों में खटास है, मतभेद आपस। अरे ये सच्चाई है ये मीडिया वाले लावे बात करके, कभी कहते हैं संयुक्त मोर्चा में खटास है, अब के तो और नहीं तो नरेश जी में खटास बता रहे। अरे भाई कमाल कर रहे हो आप। नरेश जी और राकेश जी राम और लक्ष्मण हैं। इस कलयुग में अगर कहीं आपको जाकर के देखना है राम लक्ष्मण का चरित्र तो नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी को देख लो, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है सरकार टस से मस नहीं हो रही? वार्ता भी नहीं कर रही है। अरे भाई टस से मत नहीं हो रही। जिसके मुख्यमंत्री रो रहे हो, जिसका प्रधानमंत्री रो रहा हो, वो टस से मस नहीं हो रही। नहीं ढोंग तो देख लो उनके। पर बहुमत तो साथ तो हरियाणा में। अरे बहुमत, अरे ये बहुमत है, ये मजबूत है। चलो एक प्रोग्राम करा दो उनका, मजबूत जब देखा जाएगा। वो तो चुने हुए हैं भाई 5 साल के लिए, सीट नहीं छोड़ रहे, उसे आप छीन लोगे क्या? 5 साल के लिए चुन के आ गए, सीट छोड़ नहीं रहे, वो उन्हें किसान दिख ही नहीं रहा। वो क्षेत्र में जाए ना, जिस क्षेत्र से हैं, हर विधायक अपने क्षेत्र में जाकर के कहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, जाए तो सही। अगर वो मजबूत है तो जाए, मजबूत के लिए मना है क्या? आप मानते 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला? नहीं, जो 5 साल के लिए चुने तो भाई अगर जो कुर्सी से अगर चिपक बनी बैठी है, जिसे अपनी कुर्सी बचानी है, उसे किसान दिखता ही नहीं, उसे तो कुर्सी दिखती है विधायक को कि अगर ये कुर्सी चलेगी तो फिर नहीं मिलेगी मुझे। अगर किसान हित में वो आज खड़े होते ही तो आजीवन कुर्सी उनके पास रहती, और आज कुर्सी से चिपक गए तो आजीवन कुर्सी नहीं रहेगी अब उनके पास। तो झटका लगा क्या आपको हरियाणा वाले से? हमें तो झटका नहीं लगा। हमें झटका क्या लगा, हमें सिद्ध हो गया। नहीं, उम्मीद तो बहुत कर रहे थे आप लोग। अरे तो वो ही कह रहे थे ना, हम तो आपके साथ हैं। वो गांव में जैसे जाते थे किसी का तो ये कहते कि हम तो आपके साथ हैं, सरकार मजबूरी है हमारी। तो अब वो अविश्वास प्रस्ताव है तो क्लियर हो गया ना कौन किसके साथ है। अब वो उनसे जवाब लिया जाएगा। विधायक ने ये कहा कि हमारी हालात ये है कि सर पे भी लोहे का पत्थर बांध करके जाएंगे, सर पे भी लोहा लेके जाएंगे, और अंडरवियर भी हमारा लोहे का होना चाहिए। ये हालात है उनके विधायकों की, विधायक की हालात है ये। फिर भी समर्थन कर रहे हैं सरकार देश का। अरे तो भाई ये तो लालच ऐसा हो गया ना। अच्छा, कोई आदमी पढ़ लिख करके IPS बनता है, ये बड़े बड़े जो कर्मचारी हैं और ये आपके सिपाही और जो इंस्पेक्टर हैं, इनको पेंशन नहीं है, और ये अनपढ़ भी बन जाओ इनको पेंशन है। ये तो एक बार बन गए, जिंदगी भर को अपना ऐसा आराम है। ये इन्हें दिख रही है 5 साल, हो सकता है अगली बार बने ही ना, इसलिए आपके तो मत छोड़ो इस कुर्सी है। ये का आंदोलन, ये देश का किसान नहीं बिका है। ऐसे विधायक और MP अब तक
207 बार बिक जाते। नहीं सर, वही बात ना, विधायक सांसद तो 5 साल के लिए बनता है ना, बिकते नहीं। कोई टीचर और कोई वो तो 50 से 60 साल के लिए बनता है। हाँ, और फिर भी बिकते हैं, बिकते नहीं है क्या? बड़ी बड़ी होटलों में ठहराए जाते हैं, आपने सबने देखा। इनका इतना खतरा रहता है इनको, इनका बिक तो सभी रहे हैं सर। कौन बिक रहा है? देश का किसान बैठा है 107 दिन से। सरकार ने जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत लगा कर देख ली। एक 40 संगठन जो है, एक को टस से मस करके दिखा। आपको तो कर दिया होगा किसी ना किसी को ईडी वीडी के छापे डाल करके, किसान पे कुछ नहीं कह रहे हैं किसान नेताओं को, जो लोग छोड़ गए आप लोगों ने आरोप लगाए कि कहीं बिक तो न गए। अब हम उन पे ईडी के छापे डाल दिए होंगे ना। ईडी, मैंने तो ईडी तो कहा आपसे भी। हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं डरे हो कुछ। आपको एमएसपी मिल जाए तो कानूनों से फिर क्या दिक्कत है आपको, अगर खरीद की गारंटी मिल जाती है आपको? नहीं, कानूनों से आपको दिक्कत बनेगी ना, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम। रोटी यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, तिजोरी में बंद होएगी। रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं ये। लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ लोगे चाहे अपनी? आप अपने माइक की नहीं लड़ पाओगे, आपकी भी हमें ही लड़नी है। ये आपका भी इलाज करेंगे, एक बिल लेके आ रहे हैं अब। जिस खबर को ये फाइनल करेंगे उसे आप चलाओगे, आप चलाओगे नहीं ऐसे। ये आपका भी इलाज करेंगे पूरी तरीका से। ये लड़ाई आपकी भी आंदोलन का ही लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ोगे। पवन जी, आंधी तूफान आ रहे हैं, किसानों के जो टेंट है वो उड़ गए हैं, काफी नुकसान हुआ है, कुछ नए टेंट बनाए जा रहे हैं क्या अभी? ये तो प्रकृति है और ये तो हमेशा चलता रहता है। टेंट उठते रहेंगे, टेंट लगते रहेंगे। ये तो गाँव में रहते हैं, वहाँ भी तो उड़ जा, वहाँ भी तो बड़ी हालात हैं। देखो इतनी बुरी हालात चल रही हैं देश में, और कभी कभी उसका परीक्षा भगवान भी लेता रहे। ये तो किसान ही तो ऐसा है कि जब इसकी फसल तैयार होती है तब ऊपर से ओलावृष्टि हो जाती है, यही झेल पाता है इसको, और किसी की ताकत नहीं है। देखो जब कोरोना समय आया था, देश का किसान, देश का मजदूर जो जहां पर था उसको सबको अगर सहयोग किया तो देश के किसान और मजदूर ने किया। इन व्यापारियों ने, इन पूंजीपतियों ने और इन बड़े बड़े जो कोठियों में रहने वाले नेता, इन्होंने नहीं किया। दिल्ली के अपनी कोठियों के ताले बंद कर दिए थे इन्होंने। बाहर निकलिए आप, आपको यहाँ पर सफाई करने की भी जगह नहीं है अब। तब जाकर के भीड़ ने 1,000 3,000 किलोमीटर चलने का मन बनाया कि चाहे भूखे मरे अपने घर जाएंगे। और एक आदमी इस देश के किसान ने भूखा नहीं मरने दिया, ना पैदल चलने दिया। उसने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपने गांव से बाहर निकले, उनको खाने की व्यवस्था कराई, कोरोना को एक साइड रख दिया। तब ये मुंह पर ढाटे लगा करके गेट में ताला लगाकर बंद कर दिया था इन्होंने। इनको सब कुछ पता है, उस पश्चिम बंगाल को भी पता है। जो पश्चिम बंगाल के यहाँ दिल्ली में रहते थे ना, वो यहाँ से वहां तक पैदल गए हैं, वो इनका भी इलाज करेंगे। बिहार वालों को पता नहीं था जो पैदल गए? तो बिहार वाले क्या करें? कितना तो कुछ कर दिया। 60% वोट इनके खिलाफ दिया है वहां पर, जीत फिर भी वो हो गई। अरे तो यार एक कोई तरीका आ गया जो उसके खिलाफ वोट मांगे। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ वोट मांगता है और वोट लेने के बाद में वो उसको समर्थन कर देता है। तो मुझे पता है कि आप मुझसे बयान लेकर जाओगे और आप उसके साथ में बैठ जाओगे, तो मुझे पता है आपके पेट में क्या है। किसान जो उसके विरोध में थे वो उसके संपर्क में आ गए। आप कोरोना की बात करें, किसान वैक्सीन लगवाएंगे? किसान को किसी को कोरोना हुआ है क्या? वो उसे वैक्सीन की जरूरत क्या है? वैक्सीन ये लगवाएं जो कोठियों में बंद पड़े हैं, एसी में रहते हैं, इन्हें जरूरत है वैक्सीन की। कोरोना के किसान को कोई जरूरत नहीं है। कोरोना का किसान का तो आपस में बहुत बड़ा विरोध है, झगड़ा है इसका। यहाँ देखो कोरोना जिस दिन से आए कोरोना तो नजर नहीं आया यहाँ पे। आप तो एसी में रहते हैं, आप तो लगवा सकते हो। अरे हम कहा एसी में, हम तो यहीं पड़े हैं 3.25 महीने से। आपने नहीं देखा है यहाँ पे हमें? आपने देखा है नहीं देखा? पहले ये बताओ। देख रहे हैं। तो यहाँ कौन सी जगह एसी लग रहा है उसे दिखाओ पहले आप। अब लगाएंगे वैसे। बहुत से ऐसे दानी हैं यहाँ पे हमारे देश में कि जो एसी भी लेके आ रहे हैं, तो लगाएंगे। हम नहीं ले सकते क्या एसी का लाभ? टिकैत साहब तो कह रहे हैं चंदा कम हो गया ना। आ जाएगा धीरे धीरे, बहुत हैं लोग आएंगे, धीरे धीरे निकल कर आएंगे। जो चंदा देता है उसकी जांच की जा रही है, उस पर ईडी के छापे डाले जहाँ सरकार उस पर प्रेशर बना रही है पूरा। आप भी ध्यान रखो, इलाज आपका भी करेंगे ये सबसे पहले इलाज करेंगे। हमारा इलाज होगा तो आप आओगे साथ में? नहीं, हमने तो कह दिया मीडिया के जो निष्पक्ष लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और जो उनके पैसे पे काम कर रहे होंगे
वो उन्हें प्रेशर लेंगे ही लेंगे। एक साल पहले तो हम मोदी जी के साथ खड़े, अब खिलाफ हो गए। नहीं, मोदी जी आज भी अच्छा काम करें, हम तो आज भी उसे धन्यवाद देंगे। मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ है, हम मोदी के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं अगर वो नीति गलत बनाएंगे तो हम उनके खिलाफ रहेंगे, सीधी सीधी सी बात है। मोदी जी आज एमएसपी पे कानून बना है, तीनों कानून वापस ले ले, हम तो उनको धन्यवाद देंगे। भाई ठीक है, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कौन मना कराएगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज के हालात देखने के बाद हर आदमी को ये पता चल गया है कि इन्होंने देश बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने ट्रेन बेच दी। अब ट्रेन अडानी के नाम से चलेगी। आपको ये भारतीय रेल नहीं कहोगा, आप कहोगा अडानी रेल। किसान यूनियन वाले फ्री जाते थे, फ्री नहीं जा पाओगे ना आप लोग। किसान यूनियन किसी पर ना रुक रही, आप कहो अपनी, जो मीडिया के अपने प्रेस दिखा दे उनका नहीं चलेगा, टिकट लेना पड़ेगा आपको। किसान यूनियन जितने भी टोल है सबसे फ्री निकलती है, प्रेस निकलती है क्या? ये दादागिरी है आपकी, ये क्या है? अरे किसान की जमीन गई, दादागिरी क्या है? तुम्हारी जमीन गई है भाई, तुम दो, हम तो नहीं देंगे। हमारी तो जमीन गई, हम तो नहीं देते भाई पैसे। हमारे ट्रेन में भी जमीन दी है। हमारे लिए ये कहते हैं कि जो जन सुविधा के लिए, जो जन के लिए उपयोग में चीज ली जाएगी, एयरपोर्ट हो, ट्रेन हो, हाईवेज हो, उसमें आपको रेट कम दिया जाए।